जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आरके मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, कल त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू किए थे, जो हम बेसिक फॉर्मूले कुछ बताए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 तक क्वेश्चन बता दिए थे। आज क्वेश्चन बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, यहां से देखिए, यहां पर लिखेंगे हल। ठीक है, 15 cot ए बराबर 8 हो। ठीक है, इधर गुना में है, 15 क्या है? 15 गुना में है, इधर करेगा क्या है? इधर गुना में, इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। ठीक है, 15 हमारा क्या है? 15 गुना कर रहा है, इधर आएगा तो हमारा क्या करेगा? भाग करेगा। ठीक है, अब यहां से लिखिए। ठीक है, cot ए बराबर 8 बटा क्या है? 15 हो जाएगा। ठीक है, cot कुछ हम फॉर्मूला लिखाए थे, देखिए यहाँ पे cot ए बराबर क्या होता है? cot ए बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? कल हम फॉर्मूला यह लिखाए थे। ठीक है, cot ए बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। फॉर्मूला लिखाया था, यहाँ पर लिखा है हमारा क्या हो गया? ये आधार कितना हो गया? 8। ठीक है, और 15 हमारा क्या है? लंब हो गया। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? cot ए बराबर क्या है? cot ए बराबर आधार बटा लंब है। हमारा आधार कितना हो गया? 8 हो गया, और लंब कितना हो जाएगा? लंब कितना हो जाएगा? 15। लंब कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे? नाम दे देंगे। इसका नाम ए, इसका नाम क्या है? बी, इसका नाम देंगे सी। ठीक है, और कोण ए के सामने क्या है? कोण ए के सामने क्या होता है? यह आधार, यह क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, और लंब यह हो जाएगा 8 15। ठीक है, आधार और लंब दिया है। आधार और लंब क्या है? आधार और लंब दिया है। ठीक है, और हम क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। ठीक है, यहाँ कर्ण निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 दिया। ठीक है, सिर्फ। और बी सी कितना दिया? 15। तो हमें क्या निकालना है? क्या चीज के बाद? ए सी का मान निकालना है। क्या निकालना है? ए सी का मान निकालना है। ठीक है, और लिखे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ए सी यानी कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। क्या है? आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान हमें निकालना है। लंब और आधार का मान दिया है। लंब कितना दिया है? लंब ए के सामने क्या है? लंब है। लंब कितना दिया है? 15। 15 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना दिया है? 8। 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अब प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक है, इसको 225 और 64 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, 5 4 कितना होता है? 9।
2 6 कितना होता है 8 और 2। ठीक है, हमारा कोण यानी कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है कोण 269। जब स्क्वायर हटता है तो क्या होता है रूट चढ़ता है। ठीक है, यहाँ से कोण बराबर रूट 279 कितना का वर्गमूल 279 होता है, कितना होता है 17 का वर्गमूल कितना होता है 289 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, यानी हमारा कोण कितना निकल गया 7। ठीक है, अब हमें क्या है साइन ई का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें साइन ई का मान निकालना है। तब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या है प्रश्न से, प्रश्न से। ठीक है, साइन ए बराबर क्या है, कुछ साइन का फॉर्मूला लिखाए थे। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कोण होता है। हमारा लंब क्या होता है ए का लंब क्या होता है बी सी, लंब बी सी बटा कोण क्या होगा ए सी। बी सी का मान कितना है 15 और ए सी का मान कितना दिया है 17। ठीक है, साइन ए का मान क्या है साइन ए का मान निकल गया, साइन ए का मान कितना निकल गया 15/17 निकल गया। ठीक है, अब इसी तरह हम सेक ए का मान निकालेंगे। इसका मान निकालेंगे सेक ए का मान निकालेंगे। ठीक है, सेक ए बराबर कितना होता है, सेक ए का कल ही फॉर्मूला लिखाए थे। क्या लिखाए थे सेक ए का फॉर्मूला क्या लिखाए थे कोण बटा आधार। क्या लिखाए थे कोण बटा आधार। यहाँ से देखिए सेक ए का मान क्या लिखाए थे सेक कोण बटा आधार लिखाए थे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हमारा कोण क्या है ए सी, कोण क्या है ए सी और आधार ए बी बराबर क्या होगा। ठीक है, सेक ए सी का मान कितना है 17 और ए बी का मान 8। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना 5। ठीक है, यदि सेक थीटा क्या लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो, ठीक है हो तो अन्य सभी यानी अन्य सभी त्रिकोणमिति क्या है त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य यानी सभी सेक थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे। यानी सभी दिया है तो सभी का मान क्या कर देंगे निकालेंगे, एक करके क्या है सभी का मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यानी सेक थीटा बराबर कितना दिया 13/12 दिया है। ठीक है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कोण, कल लिखाए थे हम। ठीक है, आधार बटा क्या है कोण लिखाए थे कल हम फॉर्मूला लिखाए थे। ठीक है, यहाँ पर आधार दिया है कितना आधार कितना दिया है 13, कोण कितना दिया है 12, कोण कितना दिया है हमारा 12 दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, कैसे इसका नाम देंगे
ए बी सी, ठीक है। हमारा आधार, ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, आधार 13, ठीक है, और कौन कितना दिया 12, तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, ठीक है। आधार कौन दिया है तो हमें क्या निकालना, हमें लंब निकालना है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए सी यानी 12, ठीक है, बी सी यानी कितना दिया 13, तो हमें ए बी पूछ रहा है, हमें क्या है ए बी पूछ रहा है, ए बी निकालने के लिए दिया है, ठीक है। तो हमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो कण ए बी, ठीक है, तो यानी कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर, हमारा कण कितना दिया 12 स्क्वायर, ठीक है। हमें लंब निकालना है, तो लंब के स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार कितना दिया 13 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 12, यहाँ से देखिए 12 का स्क्वायर कितना है 12 गुने 12 यानी 144, इसी तरह 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 गुने 13 कितना होता है 169 होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 के स्क्वायर 144, लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर लिख देंगे, अब प्लस 13 का स्क्वायर कितना 169, ठीक है, 169 प्लस में है, ठीक है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 169 माइनस 144 लिख सकते हैं, इधर क्या आता है लंब, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसे घटाएंगे 25 हो जाएगा, 169 में से 144 घटाएंगे कितना आएगा 25 होगा, यानी 25 बराबर क्या था लंब स्क्वायर, ठीक है, यानी इधर लंब स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर 25, जब स्क्वायर हटता है तो क्या होता है रूट चढ़ता है, ठीक है। ध्यान रखिए लंब बराबर रूट कितना 25 यानी 5, यानी हमारा लंब कितना निकल के आ गया 5, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है तो सभी यानी अन्य सभी त्रिकोणमित अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, साइन थीटा, पहले साइन निकालना, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कोण, क्या होता है लंब बटा कोण होता है, हमारा लंब क्या है ए बी यानी 5, कोण कितना है 12, ठीक है, यानी cos थीटा, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कोण, यानी आधार कितना दिया है 13 बटा 12, तब लिखेंगे 10, यानी लंब बटा आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना दिया 13, ठीक है। अब इसी तरह निकालेंगे कॉट थीटा, यानी आधार बटा लंब, आधार कितना दिया आधार 13 और लंब कितना दिया 5, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर कितना होता है क्या होता है कौशिक थीटा बराबर क्या होता है कोण बटा लंब होता है, कोण बटा लंब, यानी कोण हमारे कितना दिया है 12, लंब कितना दिया है 5, ठीक है। तो थीटा cos tan, ठीक है, इस तरह निकालेंगे, ठीक है।
यहाँ त्रिकोणमिति अन्य सभी अनुपात क्या है, निकल गया। साइन थीटा का मान कितना, 12/5, कौशिक 13/12। ठीक है, तो इस तरह के मेरा नेक्स्ट। और कोण बी क्या न्यून, क्या न्यून कोण है। कोण ए और बी कोण क्या है, न्यून कोण है। हो क्या न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी। तो देखिए कि दिखाइए कि ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 6 फिर से हम क्या कर दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यानी क्या है, क्या त्रिभुज लेंगे, बनाएंगे ऐसे, इसको ऐसे, इसका नाम बी दे देंगे, इसको ऐसे ये दे देंगे, इसको सी। सामने वाला क्या होता है, कोण होता है ये। ठीक है, ठीक है, दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिया है कि cos ए बराबर cos क्या है बी, क्या है, यदि cos ए बराबर क्या था, cos बी। ठीक है, तथा क्या लिखेंगे, तथा कोण ए बराबर कोण बी क्या है, कोण कोण ए बराबर कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कौन सा कोण है, न्यून कोण, क्या है, न्यून कोण है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है, कोण ए बराबर कोण बी है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, cos ए बराबर क्या होता है, cos बी। ठीक है, क्वेश्चन cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, cos। ठीक है, cos ए के लिए है क्या होता है, लंब हो जाएगा, यार क्या हो जाएगा, लंब। cos ए के लिए क्या है, लंब हो जाएगा, या आधार हो जाएगा, या कोण हो जाएगा। ठीक है, cos ए। ठीक है, cos ए बराबर क्या होता है, BC, यानी BC बटा कौन क्या होगा, AC। ठीक है, अब इसी तरह cos C, यानी C के लिए है क्या हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा। ठीक है, आधार हो जाएगा cos। ठीक है, cos ए के लिए सॉरी आधार यानी AC बटा AB। ठीक है, बराबर cos C, यह हो जाए आधार, यह हो जाए लंब, यह आधार हो जाए। ठीक है, BC बटा क्या होता है, AC AB,
यानी ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से देखिए ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ किसी भी त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए लिख सकते हैं क्वेश्चन, किसी भी त्रिभुज में संगत भुजा बराबर भी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर है तो उसकी संगत कोण क्या है, बराबर होगी। ठीक है, यानी आप लिखे प्रूफ, प्रूफ यानी सॉल्व करते। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब मेरा क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा बटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दो में, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन नंबर फिर से हम रिपीट करें, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, यानी कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। यह हमारे साथ क्या होगा, आधार, लंब है, कितना लंब। ठीक है, तो हमें कौन निकालना है, ठीक है, यह आधार हो गया, तो यह क्या हो गया, यह मेरा लंब हो गया, यह हमारा आधार हो गया, एक कौन निकालना है। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी बराबर कितना 8, बी सी बराबर कितना 7, तो ए सी इक्वल टू 8, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यानी ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी के होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ए बी के मान कितना दिए, ए बी 8 कितना स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना 7, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर कितना 49, ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 9 4 कितना होता है 13, 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 से 11। ठीक है, यानी कौन हमारा ए सी स्क्वायर, यानी स्क्वायर हटता है तो क्या है, ए सी हमारा कितना निकल गया, रूट 113, कौन कितना निकल के आ गया हमारा 113, रूट कितना 113 हमारा निकल कर चला आया। ठीक है, तब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, देखिए तब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, क्या है प्रश्न से, अब साइन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण होता है, हमारा लंब क्या है 8, कौन ठीक है, क्वेश्चन में है अब कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण, आधार कितना है 7, कौन कितना है, ठीक है,
क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान यहाँ पे निकालें 8 बटा 8/√13। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इस पर टूटेगा, ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे, ठीक, स्क्वायर बटा, ठीक है, 1 यहाँ पे cos थीटा का मान निकालना है 7/13 7/√13 के स्क्वायर 1 प्लस 8 स्क्वायर 64 13 स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 7 13, इसका मान 1 है, इसका लॉसल लेंगे 13 हो जाएगा। ठीक है, गुना तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी यहाँ पर देखिए 113 प्लस 64 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 164 माइनस, ठीक है, यह भी माइनस रहेगा। ठीक है, 113 स्क्वायर कितना करेंगे 64, ठीक है, 49 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से लिखेंगे 113 माइनस 49 पे घटा देंगे। ठीक है, 13 में से 4 गए तो 9, हो गए 10, अच्छा 49 749 7 8 56 यानी 7/8 आंसर होगा। ठीक है, और इसी तरह हम cot स्क्वायर थीटा का मान निकाल देंगे, साइन स्क्वायर का मान क्या निकाल गए, इतना 7/8 निकल गए। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा का मान क्या है, ठीक है, आधार बटा कौन, आधार बटा क्या आता है कौन का होल स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना होगा 7, कौन स्क्वायर। ठीक है, 7 से 49 स्क्वायर